खुले आसमान में उड़ना किसका ख्वाब नहीं होता, लेकिन अफसोस कि हर किसी के पास उड़ने के लिए पंख नहीं होते। बुलेट मोटरसाइकिल के बाद 60 के दशक में जब भारत में एसडी बाइक्स का आगमन हुआ तो हर यंगर्स इसे पाने की चाहत करने लगा। लेकिन ज्यादा कीमत की वजह से यह बाइक भी आम लोगों की पहुंच से दूर की ही बात थी। लोगों को इंतजार था किसी सस्ती बाइक का जिसे वो आसानी से अफोर्ड कर सके। ऐसे में एक मोटरसाइकिल की मार्केट में एंट्री हुई जिसने ख्वाबों को पंख देकर हकीकत में बदलने की एक उम्मीद जगा दी, और उस मोटरसाइकिल का नाम था राजदूत। क्या शहर हर किसी की पसंद बन गई ये मोटरसाइकिल। आज भी आम से लेकर खास तक सभी इस बाइक के प्रति अपनी दीवानगी को दिखाने से पीछे नहीं हटते, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बाइक्स के दीवाने इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिनके द्वारा खरीदी गई उनकी लाइफ की पहली बाइक राजदूत ही थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजदूत की कहानी और इसके सबसे फेमस मॉडल्स के बारे में। साथ ही जानेंगे इसकी पॉपुलैरिटी से लेकर इसके अंत की वजहों को भी। इसलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। राजदूत इंडिया में एक सौगात बनकर आई बाइक थी जो स्कॉट्स द्वारा पोलैंड की ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी SHL के साथ एग्रीमेंट का एक नतीजा थी। दरअसल इसके आने के पीछे भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने अपनी हार के बाद युद्ध में हुए नुकसान और उसकी भरपाई के बदले दूसरे देशों को RT-125 के डिजाइन का लाइसेंस देना पड़ा, जिसके बाद इंडिया और पोलैंड की कंपनियों ने मिलकर राजदूत इंडियन मार्केट में उतारने का प्लान किया। शुरुआत में इसके 2 मॉडल्स को लॉन्च किया गया था, जिसमें सबसे पॉपुलर हुआ राजदूत GTS 175। हालांकि यह आते ही मार्केट में छा गई ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर इसकी डिमांड कुछ ऐसी बढ़ी कि यह बाइक रॉयल एनफील्ड की बुलेट तक को टक्कर देने लगी। खास बात की कुछ ही सेकंड्स में 100 किलोमीटर तक की रफ्तार पकड़ने वाली इस बाइक की टॉप स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो यंगर्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी स्कॉट्स ने साल 1962 में सबसे पहले राजदूत ब्रांड के नाम के साथ पोलैंड की पोलिश SHL M11 मोटरसाइकिल का निर्माण किया था। यह एक 125 सीसी की मोटरसाइकिल थी जो उस दौर में अपने आप में एक खास बात थी। देखा जाए तो यह पोलैंड की बाइक का इंडियन वर्जन थी, जिसे भारतीय सड़कों और लोगों की पसंद के मुताबिक थोड़े बहुत बदलाव के साथ इंडियन मार्केट में उतारा गया था। बात करें कंपनी के सबसे क्लासिक मॉडल राजदूत GTS 175 की, तो इसमें लगा 175 सीसी 2 स्ट्रोक इंजन इसको पावरफुल बनाने का काम करता था, जो 7.5 bhp का पावर और 12.7 Nm का टार्क जनरेट करता था। दिलचस्प बात की शुरुआत में राजदूत GTS 175 जब मार्केट में आई तो उतनी पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि रातों रात हर यंगर्स की फेवरेट गाड़ी बन गई। और इसके पीछे की वजह थी 70 के दशक में आई एवरग्रीन एक्टर ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी। फिल्म में राजदूत GTS 175 को दिखाए जाने के बाद इसकी डिमांड अचानक ही बढ़ गई। मजे की बात की बाइक में एक स्टेपनी भी लगाई गई थी, जो तब तक किसी मोटरसाइकिल में देखा नहीं गया था। बहरहाल साल 1973 में आई इस फिल्म में इस्तेमाल के बाद राजदूत GTS 175 ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसे एक नया नाम मिला, बॉबी राजदूत। लगभग 1.5 दशक तक कामयाबी का परचम लहराने के बाद 80 के दशक में धीरे धीरे इसे पुरानी गाड़ी के रूप में देखा जाने लगा और इसकी सेलिंग लगभग बंद ही हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि कंपनी ने साल 1983 में अपनी इस बाइक का प्रोडक्शन हमेशा के लिए रोक दिया। दरअसल कंपनी को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि लोग राजदूत 175 को ओल्ड फैशन बाइक के रूप में देखने लगे हैं, क्योंकि तब तक मार्केट में बहुत सारी नई बाइक्स आ चुकी थी। मार्केट में बड़े कंपटीशन को देखते स्कॉट्स ने अब नए सिरे से शुरुआत की और अपनी नई राजदूत बाइक लॉन्च की, जिसे नाम दिया गया राजदूत 350। दरअसल स्कॉट्स कंपनी तब जापानी कंपनी यामाहा से हाथ मिला चुकी थी और इस बाइक को उन्होंने यामाहा कंपनी के साथ ही मिलकर बनाया था, जो कि यामाहा की मॉडल RD 350 का ही लाइसेंस कॉपी थी, जिसे इंडियन रोड और पसंद को ध्यान में रखकर कुछ बदलाव के साथ मार्केट में उतारा गया था। राजदूत का पुराना क्रेज जो बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर की वजह से मिला था, उसे वापस दिलाने के लिए कंपनी ने फिर से प्लानिंग की। इस बार मजबूत बाइक के लिए दमदार हीरो को चुना और ऐसे में राजदूत को साथ मिला बॉलीवुड के गरम धर्म धर्मेंद्र जैसे मजबूत इमेज वाले एक्टर का, और टैगलाइन दी गई राजदूत शानदार सवारी जानदार सवारी। कंपनी का यह प्लान काम कर गया और देखते ही देखते राजदूत की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया। शहर से लेकर गांव तक इसे खरीदने की होड़ सी लग गई। लॉन्च के वक्त राजदूत 350 सीसी को 18,000 रुपए में एक्स शोरूम की कीमत पर उतारा गया था। 350 सीसी के पावरफुल इंजन वाली इस बाइक का कंपटीशन सीधे तौर पे बुलेट 350 के साथ हुआ और इसमें कोई शक नहीं कि इस मुकाबले में राजदूत ही आगे नजर आई थी। दरअसल बुलेट काफी भारी भरकम बाइक हुआ करती थी, तो वहीं राजदूत 350 की खासियत यह थी इसका वजन भी काफी कम था और पावरफुल होने के साथ ही इसका मेंटेनेंस खर्च और माइलेज भी काफी बेहतर था। 6 स्पीड गियर के साथ आने वाली इस बाइक का एक और सबसे बड़ा अट्रैक्शन था कि यह बाइक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 7 सेकंड के अंदर ही पकड़ लेती थी। साथ ही इसकी टॉप स्पीड भी 150 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी, जो उस दौर की सबसे फेमस बाइक
यामाहा के मॉडल से कहीं ज्यादा थी। राजदूत की खासियत यह थी कि इसे शहर से लेकर गांव तक तो सब पसंद करते थे, क्योंकि यह उबड़ खाबड़ कच्चे रास्तों पर भी उसी तरह भागती थी जैसे शहर के रास्तों पर दौड़ा करती थी। साथ ही मिलती जुलती दूसरी हैवी बाइक्स की तुलना में इसका माइलेज भी उनसे बढ़िया था। शायद यही वजह थी कि इस दौरान गवर्नमेंट ने अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वर्कर्स से लेकर ऑफिसर तक के लिए इसी बाइक को सिलेक्ट किया था, जिससे वो आसानी से गाँव और दूर दराज के कच्चे रास्ते पर जा सके। न सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बल्कि गांव के लोगों को भी यह बहुत ही पसंदीदा बाइक थी और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल माल ढोने व दूध के व्यापार में हुआ करता था, जो कि आज भी कहीं न कहीं देखने को मिल ही जाता है। दूसरी बाइक्स की अपेक्षा या राजदूत की मजबूती का ही कमाल था कि कैसे भी रास्ते पर दूध के बड़े बड़े कंटेनर्स लेकर आसानी से निकल जाया करती थी। 90s के दशक में मार्केट में ढेरों नई नई बाइक्स आनी शुरू हो गई थी, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ राजदूत से काफी ज्यादा कम कीमत में थी। दूसरी तरफ राजदूत ने अपने इस मॉडल के लुक में न तो कोई बदलाव किया, न भी टेक्नोलॉजी पर ही ध्यान दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जल्दी से भी ओल्ड स्टाइल बाइक का नाम दे दिया गया और 90 के दशक के शुरुआत में ही इसका सेलिंग ग्राफ काफी नीचे गिर गया। इसके बाद मजबूरन कंपनी ने इसका प्रोडक्शन हमेशा के लिए रोक दिया। बेशक आज इंडियन मार्केट से राजदूत बाइक गायब हो चुकी है, लेकिन आज भी इसके दीवानों ने अपने इस बाइक को बहुत संभाल करके रखा हुआ है। और सालों पहले जब इस बाइक को रिस्टोर किया गया तो सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थी, जो बताता है कि राजदूत कितनी पॉपुलर हुआ करती थी। राजदूत की कहानी हम आज यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं और साथ ही साथ अपनी पसंदीदा गाड़ियों के नाम भी बताएं, जिनसे आने वाले दिनों में हम उन पर भी एक वीडियो ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही रोचक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।